यही वो शख्स है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वालों ने हमें डंडा मार करके अंदर किया जनाब। एक हमारी लड़की 22 साल की है जनाब, उसको लेकर बाहर पड़ा था 3 दिन तक। अब तक बाहर ही है पड़े जनाब। अभी तक बाहर है? जी अब तक बाहर है। आप रो क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ कि जवान बेटी को लेकर के एक बाहर रोड पर सोए कि आपकी आत्मा क्या कहेगी। सामान किसी घरों में रखे हैं और बाहर सोते बैठते, कोई भी अपने घर में 1 दिन 2 दिन रख लेगा, 30 दिन कौन रखता हमको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए दोस्तों, वैसे तो खबरें लगातार बुलडोजर का चल रही हैं कि झुग्गी झोपड़ियों पर जहां अवैध कब्जा ऐसा बताया जाता है कि वहां झुग्गी झोपड़ियों और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर में तो ज़्यादा ही हो गया। इसी को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सड़कों पर थी। अब राहुल गांधी जी जिस तरीके से बढ़ई से मिलने जाते हैं, कारीगरों से मिलने चले जाते हैं, सब्जी वाले से मिलने चले जाते हैं, इसी तरीके से राहुल गांधी ने दरिया दिली दिखाते हुए उन झुग्गी वासियों से भी मिलने चले गए। झुग्गी वासियों जिनका जो है आज घर टूट चुका है, मकान टूट चुका है, रोडों पर रहने के लिए मजबूर है। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद है। यही वो शख्स है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये शख्स लगातार तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? रमेश पांडे। रमेश जी, पांडे साहब ये बात बताइए, राहुल गांधी जब आपसे मिले तो क्या कुछ कह रहे थे? हमारे पास दुख था जनाब, जो हमें तकलीफ थी, वेदना उनके पास प्रकट कर रहा था मैं। हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई और तोड़ करके हमें बेघर कर दिया गया जी। और कहने पे उल्टा हमको उठा के बंद कर दिया गया थाने में। आपको थाने बंद कर दिया? हाँ जी सर। प्रशासन के लोग गाड़ियाँ भी बके उठा के लगे बंद भी किए, और आज हम रोड पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं जनाब। पुलिस वालों ने हमें डंडा मार करके अंदर किया जनाब। डंडा तक मारा? हाँ जी, घसीटे हैं जमीन पे। हाँ जी। घर में कितने लोग रहते हैं? हम तो 4 भाई, दो बच्ची हैं, 2 बेबी भी हैं मतलब। 2 बच्ची, लड़कियां भी हैं? हाँ जी। एक हमारी लड़की 22 साल की है जनाब, उसको लेकर बाहर पड़ा था 3 दिन तक। अब तक बाहर ही है पड़े जनाब। अभी तक बाहर है? जी अब तक बाहर है। आप रो क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ कि आपकी फैमिली हम नहीं, ये कोई भाई बंद हो, आप ही हो। आप जवान बेटी को लेकर के एक बाहर रोड पर सोए कि आपकी आत्मा क्या कहेगी। बिल्कुल। अगर हमें कह दिए होते कि आपकी झुग्गी झोपड़ी हम तोड़ देंगे, आप कहीं चले जाओ, तो हम चले जाते। हमें कोई सूचना दिए नहीं, बिना सूचना दिए हमारी झुग्गी तोड़ दिए। और हमारे घर का पूरा सामान उसी में दब गया। सारा सामान भी दब गया? हाँ जी। निकलने का मौका नहीं मिला? निकलने में मौके नहीं, तुरंत आए तुरंत तोड़ दिए। बोले थे पहले मैं 5 फुट तोड़ूंगा, बोले फिर 8 फुट तोड़ूंगा। हमारी झुग्गी जो 20 फुट दूरी पर थी जनाब, उसको तोड़े हैं 25 फुट पे। 25 फुट की दूरी पे तब भी तोड़ दिए। और बोले थे, प्रधानमंत्री जी बोले थे 5-6 महीना पहले गए थे लोकसभा चुनाव से पहले, कहे थे जहाँ झुग्गी वही मकान। अब उनकी लालसा हो गई, जहाँ झुग्गी वही मैदान। बात बताइए मुझे कि वैसे तो तमाम नेता आते जाते रहे चुनाव के वक्त में, चाहे बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन मकान टूटने के बाद कोई नेता आया आपसे मिलने के? हाँ आया, तो कांग्रेस का आया, कांग्रेस का नेता आया। कांग्रेस के नेता? हाँ, हमारे माननीय पूर्व नेता माननीय राहुल गांधी जी हमारे बीच से पहुंचे, हमारी आवेदना को सुने, हमारे दुख लेकर के संसद तक आवाज उठाए। हाँ, रागिनी नायक भी आई, जो हमारी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी आई थी। हाँ। तो राहुल जी जब आपके पास आए तो आपसे क्या क्या बात हुई उनसे, कुछ बताएंगे? हमसे यही बात हुई जनाब, हमारे दुखों को देखे, सुने, और कहें आगे में संसद में बात उठाएंगे, आगे आपके दुखों को, पीड़ा का हरण होगा, निवारण होगा। हाँ। तो अब तो बीजेपी की सत्ता जो है, रेखा गुप्ता जी ये कह रही है कि अब नहीं चलेगा बुलडोजर। अब करूँ, ऐसा है, रेखा जी की बात और मोदी जी की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है। ये कब मार देगा, घोड़ा कब भी लात मार दे, कोई भरोसा नहीं होता। और मोदी जी कब बात से पलट जाए और रेखा जी कब बात से पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है जी। इनकी बात, बीजेपी की कोई बात का भरोसा नहीं है। कहे थे कि हर महिलाओं को 2500 रुपये मिला, किसी को मिला? कहे थे जहाँ झुग्गी वही मकान। अभी 20 दिन पहले कह दी रेखा गुप्ता जी ने कि हम कोई झुग्गी नहीं तोड़ रही हूँ, कोई मकान नहीं तोड़ रहा हूँ। झुग्गियाँ टूट रही, मगर क्या टूट रहा है? अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं? हम जनाब 93 से है, 93 से है जनाब, 93 से। 93 से? हाँ हाँ। और जब ये मकान टूट रहा था तो आप वहीं मौजूद थे? वहीं मौजूद था जी। हमको उसी टाइम
डंडा मार करके हमको अशोक विहार थाने में बंद किया गया। अभी आप लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, लाइन में पड़े हैं, जरा बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। अभी तो बरसात का समय है, डेली बारिश हो रही है। अरे जनाब, क्या करें, सामान किसी घरों में रख रखे हैं, अब बाहर सोते बैठते, कोई भी अपने घर में 1 दिन 2 दिन रख लेगा, 30 दिन क्यों लगता हमको? हाँ, हम गरीब आदमी जनाब, 9,000 मेरी सैलरी है, फैक्ट्री में काम करता हूँ, हम किराया दूँ तो क्या करूँ? बच्चों को पढ़ाऊँ, एक लड़के भाई 12 में पढ़ती है, किराया फीस दूँ, ट्यूशन का फीस दूँ, कहाँ से दूँ मैं? फिर आगे का क्या सोच रख रहे हैं आप? क्या हम तो सोच रखे हैं, अभी देख रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। जनाब, जब जब बीजेपी आई है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाई है। इनके राज में एक बार 1995-1998 के बीच में बीजेपी की सरकार बनी थी, जो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री चेंज किए थे। शाहिद सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, शाहिद सिंह वर्मा, 3 आदमी को मुख्यमंत्री चेंज किए थे। जिसको जब ये 5 साल में मुख्यमंत्री चेंज किए तो देश में काम कब करेंगे, दिल्ली में काम कब करेंगे? और यही हाल इस बार भी होगा। ये रेखा गुप्ता जी को महीना, 2 महीने, 4 महीना, 6 महीने, साल भर को उतारेंगे, जितने गलत काम करवा करके इनको उतार देंगे। लेकिन राहुल गांधी को तो कहते हैं कि नेता अच्छे नहीं है राहुल गांधी जी, ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप तो मिले हैं। आप बताइएगा, ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों को साथ में लेकर चलने वाले हैं, जो रोता हुआ उसको उठा लेते हैं। अब बीजेपी के नेता वो है जो रोता है उसको लात मार देते हैं, तुम दूर चले जाओ, पैर से धक्का मार देते हैं बीजेपी। तो अगर कांग्रेस सही नहीं होती, जब कांग्रेस ने दिया वो सुविधा किसी सरकार ने, कांग्रेस सही नहीं होती, जब 75 साल दिल्ली में राज नहीं करती, पूरे देश में राज नहीं करती। हाँ, ये तो धोखाधड़ी दी है, जहाँ देखो चोरी, बेईमानी। युद्धों में। चलिए, तो एक सवाल है मेरा आपसे और कि आपके साथ और भी लोगों का भी टूटा होगा आसपास का? बैठे आपका भी टूटा है? सबका टूटा हुआ है। हाँ, हमारा आपका भी चाचा? बिल्कुल सब एक साथ। आप लोगों से भी राहुल गांधी मिले थे? सबसे मिले हैं बजा, सबसे मिले, तभी तो हम लोग खड़े हैं। हमारे पास के जो आप देख रहे होंगे टीवी पे, आए दिन जो फोटो चल रही है उनमें यही चेहरे नजर आएंगे आपको। हाँ, ये सब उसी रेलवे लाइन। मुलाकात तो क्या कह रहे थे? वो केवल वहाँ हम लोगों की दुख सुने हैं, कहे कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम आपका लड़ाई संसद से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, रोड पर लेंगे, रोड पर या लाठे और बंदूक से नहीं लड़ेंगे। इसीलिए रोक दिया गया। हाँ, कानून से लड़ रहे हैं। अभी रुका है कि नहीं रुका है, ये घबराहट उनमें आ गया है। बस इन घबराहट की वजह से अब रुका हुआ। कहना चाहेंगे आप? बीजेपी मैं तो बीजेपी तो साफ चाहती है कि आप यहाँ से भागो, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस का बैंक है। क्योंकि बैंक कांग्रेस ने ही आज पूरी झुग्गियों को दिल्ली में जो भी प्लाट, मकान, जो भी व्यवस्था दिया, ठीक सामने सीएम का घर है ना, ये बोलो ना, सब सामने सीएम का घर है। ठीक सामने सीएम आपका भी टूटा है? जी सर जी, मिले आप? जी राहुल गांधी से मैं भी मिली सर जी। और राहुल गांधी आए, मैं उनके सामने रोने गाने लगी। फिर वो बोले हम संसद में तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे, आगे हम लोग आप लोगों की कार्रवाई करेंगे, बीजेपी से जहाँ झुके वहाँ मकान मांगेंगे, जैसे वो बोले थे। हाँ सर जी, ये सब बोले, हमारे सामने बात किए। अभी हम वहीं पे झोपड़ी डाल के रह रहे हैं सब। 2 लड़की है मेरे पास, मैं हूँ, 3 लड़की हैं सर जी, और मैं हूँ, और कोई नहीं सहारा है सर जी। आदमी गुजर गया, अभी लाइन पे ही झोपड़ी डाल के पड़े हैं, हमारा घर टूट गया सर जी। कोई नेता आ रहा है आपको सहायता करने के कोई लिए? नहीं आया अभी तक, कोई पानी देने आए तो सिर्फ राहुल गांधी आए हमारे लिए, और कोई नेता नहीं। रेखा गुप्ता तो हमारे घर के पास में ही रहती है, तभी भी नहीं पूछने आई, देखने भी नहीं आई कि हम तो आपको लोग का घर तोड़ दिए, आप लोग कहाँ पे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो। अभी तक हमारे घर से थोड़े ही दूर पे है रेखा गुप्ता जी, लेकिन अभी तक पूछने भी नहीं आई। और घर वहीं आसपास? हाँ, हमारे घर के आसपास में ये आसपास में ही है। जो 1 मिनट यार, क्यों झूठ बोल रहा है यार? जो रेलवे लाइन की झुग्गी है, ठीक रोड पार करते ही जो अशोक विहार का मेन रोड है शालीमार का, एक तरफ सीएम का घर है, एक तरफ हमारी विधानसभा है, सामने शालीमार, इधर वजीरपुर। तो वो आई कब है? वो तो ये चाह रही थी कि मेरी कोठी से जो झुग्गियाँ दिखाई देती हैं वो सब साफ हो जाएं। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की गई, गरीबों को जो हटाने के लिए। आपने देखा होगा जब चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने पर्यवेक्षक बनाया जो पूरी रात जाके झुग्गी में सोएगा, और हमारे भाषण नहीं थे,
इन्हीं के भाषण थे, मोदी जी के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अब जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। लेकिन राहुल गांधी जी का प्रण है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उसी की कड़ी में राहुल गांधी जी जलियांवाला बाग में आए, लोगों से मिले, लोगों को सांत्वना दी। और माणिकम टैगोर जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने इस बात को प्रॉपर संसद में उठाया। लेकिन आपको पता है कि आज की तारीख में ये तो शुक्र है कि सिर्फ एक सोशल मीडिया है जो थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ खड़ी है, मतलब कांग्रेस के आम आदमी के लिए खड़ी है। वरना अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें तो जो मेन स्ट्रीम की ये आपका पत्रकारिता है उसे जीरो कर रखा है, क्योंकि सवाल पूछे नहीं जा रहे, सवाल उलझाए जा रहे हैं। चलिए ये देखिए हमारे पीछे जो लोग मौजूद हैं ये वही लोग हैं जिनके झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया, इनके जो आशियाने हैं उनको उजाड़ दिया गया। और बरसात के समय में भी ये लोग ऐसे ही बिना छत के सोने के मौजूद हैं, मजबूर हुए पड़े हैं। और आज देखेंगे कि राहुल गांधी इन्हीं लोगों से, जो आप चेहरे दिखाइए, कैमरे से गुजारिश करूंगा चेहरे दिखाइए, इन्हीं चेहरों से जो है राहुल गांधी जी ने मुलाकात करी थी और एक एक लोगों के दुखड़ों को सुनने का काम किया। और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि जो है हम इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि जिसकी वजह से आज ये ऐलान किया गया सरकार की तरफ से कि अब झुग्गियों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। पर सर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।